आदमी। ये जो एक बाबा है ना प्रेमानंद जी, बहुत अच्छे बाबा हैं, ठीक है, ढोंगी नहीं है और सब लगभग ढोंगी है, बहुत अच्छे हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका भी किडनी फेल है, दोनों किडनी फेल है, उनका भी डायलिसिस होता है और बहुत दिन से फेल है। तो यूँ देखो, ये मूत्र को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, मूत्र विसर्जन कर ही देना चाहिए, ठीक है। अगर अनुभव ऐसा किए होंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, दर्द करने लगता है, यहाँ पर दर्द करने लगता है, थोड़ा सा दोनों साइड पर दर्द करने लगता है। वो काहे होता है, टाइम पर अपना लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। 3 इडियट का डायलॉग, ठीक है, मूत्र विसर्जन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का चौथा चैप्टर उत्सर्जन तंत्र, यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। इसी में आज पढ़ेंगे किडनी के बारे में, किडनी किस तरह से काम करता है, कितना किडनी होता है, एक किडनी खराब हो जाएगा तो एक काम करते रहेगा कि वो भी बंद कर देगा, कि दोनों किडनी एक के साथ काम करेगा, ये सब के बारे में पढ़ना है। या दोनों किडनी खराब हो जाएगा तब क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। तो एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, पहले इसी को समझते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले। जैसे घर में कचरा हो जाता है, घर में देखते होंगे मम्मी या दीदी जो भी है, सुबह सुबह उठ के झाड़ू मारती है, बर्तन धोती है, जितना भी कचरा होता है सब घर से बाहर निकाल देती है। यानी भर दिन में जो भी कचरा होता है, घर में जितना भी कचरा हुआ वो सब को एक क्या करता है, शाम में बाहर निकाल देता है या सुबह में बाहर निकाल देता है। यानी रोज़ के रोज़ क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। सेम शरीर में भी इसी प्रकार से होता है। शरीर में क्या होता है, जितना भी कचरा बनता है, जितना भी कचरा वाला पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी क्या होता है, टाइम पर हमारे शरीर से निकलते रहता है। इसी प्रोसेस को, इसी विधि को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे पसीना निकलता है, ये भी उत्सर्जन एक प्रकार का हुआ, ठीक है। टॉयलेट करते हैं अपना लोग, तो ये भी क्या है, उत्सर्जन है। यानी टाइम पर अपना शरीर से जो कचरा पदार्थ बाहर निकल जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन समझ में आ गया। तो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, इस पूरा विधि को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। मतलब उत्सर्जन एक ऐसा विधि है, वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लेना है कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन मतलब क्या है, शरीर के अंदर जितना भी कचरा पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। जिस तरह से घर से कचरा पदार्थ निकाल देते हैं तो क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। घर के लिए क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। उसी तरह अपना लोग के शरीर के लिए भी क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। शरीर में भी जितना पदार्थ कचरा बन रहा है, जितना भी कचरा बन रहा है, तो जमा तो नहीं कर सकते हैं शरीर में, नहीं तो सर का क्या होगा, महकेगा। जिस तरह घर में अगर कोई चीज़ सब्जी उब्जी सरल धरल रह जाएगा तो क्या होगा, महकेगा। तो उसी तरह क्या होगा, अगर अपना लोग के अंदर भी अगर सरल गरल कुछ पदार्थ रह गया, कचरा पदार्थ रह गया तो महकेगा, तो वही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन जो होता है अपना लोग में भी होता है, यानी जंतु में भी होता है और पेड़ पौधा में भी होता है। तो यहाँ दोनों के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में दोनों के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ना है और अपना लोग के बारे में भी पढ़ना है, यानी जंतु के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले अपना लोग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ पौधा किस तरह से उत्सर्जन का क्रिया करता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले समझते हैं अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, कचरा। इसका मतलब क्या हुआ, कचरा, यानी कचरा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन समझ में आ गया। अवशिष्ट पदार्थ यानी जो भी कचरा है हमारे शरीर में जो बन रहा है, उसको शरीर से बाहर निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। इसी में एक टर्म आता है उत्सर्जी अंग। क्या आता है, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग क्या होता है, देखिए उत्सर्जन के लिए यानी उत्सर्जित पदार्थ निकालने के लिए कोई न कोई अंग होगा, कोई न कोई भाग होगा, उसी से उत्सर्जन होगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग। जैसे त्वचा है,
ये चमड़ी है ना, इससे क्या निकलता है कचरा पदार्थ, इससे निकलता है पसीना। तो त्वचा क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी जिस अंग के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिस अंग के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जिस अंग के द्वारा कचरा पदार्थ निकलता है हमारे शरीर से, उस अंग को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जी अंग कहा जाता है। समझ में आ गया। तो अब समझते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है और उससे कौन सा पदार्थ निकलता है। तो सबसे पहले समझते हैं त्वचा। यानी उत्सर्जी अंग में देखते हैं, उत्सर्जी अंग में कौन सा है, इधर लिखते हैं उत्सर्जी अंग, मतलब जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होता है, और इधर लिखते हैं अवशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है। पहले त्वचा। त्वचा से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, त्वचा से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, पसीना। अगर ध्यान से देखिएगा, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा अगर पसीना चल रहा है और अगर आप ब्लैक कपड़ा पहने हैं तो पीछे से वाइट हो जाता है। काहे होता है वो, पसीना के कारण। पसीना के कारण तो होता ही है, लेकिन जब पसीना निकलता है तो शरीर से नमक निकलता है, लवण निकलता है, नमक निकलता है, उसी कारण वाइट हो जाता है। जब अगर मुंह में चल जाता होगा ना पसीना, कहीं गलती से, जैसे चेहरा वाला पसीना कभी कभी मुंह में चल जाता है तो नमकीन लगता है पसीना, या आँख में चल जाता है पसीना तो बहुत ज़्यादा जलन होता है, जिस तरह लगता है कि नमक चल गया आँख में। तो पसीना से क्या निकलता है, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, और क्या निकलता है, नमक निकलता है। इससे एक चीज़ और निकलता है, अब देखते हैं क्या चीज़ निकलता है। जब सूत उठते होंगे तो यहाँ नाक अनछूते होंगे या ये लीलार अनछूते होंगे, तेलचट जैसा लगता होगा, चिपचिपा जैसा लगता होगा, लगता है कि तेल हो गया है। ऐसे ऐसे करिएगा तो लगेगा कि तेल हो गया है, नाक पर थोड़ा ज़्यादा होता है। तेल लगा के नहीं भी सोने हैं, गर्मी के दिन नहीं हो है, तैयो क्या लगेगा कि यहाँ पर तेल हो गया, चिपचिपा जैसा लगता है। उसको क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीबम। ये बोला सीबम। यानी त्वचा से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, पसीना निकलता है, नमक निकलता है, और क्या निकलता है, सीबम निकलता है, चिपचिपा। ठीक है, अगला समझते हैं अब क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़ा से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है। अब फेफड़ा से तो सबसे पहला नंबर क्या निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फेफड़े से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला नंबर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। काहे कि हम क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा, कभी कभी सर्दी उर्दी हो जाता है तो ऐसे से कफ निकलता है नाक से या मुंह से, खखास के रूप में, तो क्या निकलता है, कफ, जिसको बलगम भी कहा जाता है। तो क्या निकला, CO2 निकला, और क्या निकला, कफ निकला। कौन चीज़ निकला, फेफड़ा से निकला। यानी फेफड़ा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। अब अगला समझते हैं, अगला क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है, बड़ी आंत से उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है उसको देखते हैं। बड़ी आंत से निकलता है अनपचा पदार्थ। पिछला क्लास जब किए थे, सबसे पहला चैप्टर भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, उसमें बताए थे क्या, खाना का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में हो जाता है। खाना का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में, और जो सिट्ठी बचता है कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, केवल पानी का अवशोषण होता है, वहाँ खाना का पाचन नहीं होता है। आप पहला क्लास नहीं किए हैं तो जा कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, केवल पानी का अवशोषण करता है, यहाँ पाचन उचन नहीं होता है, तो जितना भी सिट्ठी है ना वो निकल जाता है। यानी बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, अनपचा पदार्थ को बाहर निकालता है। जो सुबह शाम जो बाथरूम जाते हैं तो कहाँ से निकल जाता है, बड़ी आंत से होते हुए निकल जाता है। तो क्या करता है, अनपचा पदार्थ, जो पदार्थ नहीं पच पाया है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कचरा के रूप में। किससे निकल जाएगा, बड़ी आंत से होते हुए, ठीक है। बड़ी आंत का दो भाग होता है, एक होता है मलाशय, एक इधर होता है कोलन।
ठीक है। तो मलाशय के द्वारा इधर जमा होता है, उसके बाद निकल जाता है। उसके बाद आगे समझते हैं किडनी। जिसको हिंदी में कहा जाता है यकृत। क्या कहा जाता, सॉरी यकृत नहीं, वृक्क कहा जाता है। अब समझते हैं किडनी से क्या चीज़ निकलता है। किडनी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किडनी निकलता है, पेशाब छान के निकलता है, ठीक है। पेशाब बनाता है कौन? किडनी। पेशाब में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। पेशाब में क्या रहता है? यूरिया रहता है। तो किडनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किडनी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किडनी नहीं रहेगा तो क्या होगा? पूरा कचरा जो है ना, यूरिया शरीर में रह जाएगा और धीरे धीरे आदमी का शरीर क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो किडनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है, इसलिए इसको कहा जाता है मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या कहा जाता है? मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन हो गया? किडनी हो गया। काय हो गया? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पेशाब उसाब सब अंदर में रह जाएगा, बनबे नहीं करेगा, सब कचरा पदार्थ अंदर में रह गया। अब कचरा पदार्थ अंदर में रह गया तो समझिएगा क्या होता है। घर में कचरा 2 दिन रह जाता है तो क्या होता है? घर का हालत ख़राब हो जाता है। तो शरीर में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए किडनी को क्या कहा जाता है? मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किडनी। तो इसमें क्या पढ़ना है? किसके बारे में पढ़ना है? किडनी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो किडनी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये सब समझ लीजिए। त्वचा से क्या निकलता है? पसीना, नमक, सीबम निकलता है। जो तेल जैसा रहता है उसको क्या कहा जाता है? सीबम कहा जाता है। उसके बाद फेफड़ा से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कफ निकलता है, जब सर्दी उर्दी हो जाता है तो कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। उसके बाद बड़ी आंत से क्या निकलता है? अनपचा पदार्थ निकलता है, ठीक है। उसके बाद किडनी जो मेन इंपॉर्टेंट है, उससे क्या निकलता है? पेशाब या यूरिया निकलता है। किडनी को ही क्या कहा जाता है? मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। किडनी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, काहे कि मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन उत्सर्जी अंग है, इसलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद तब किडनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किडनी की संख्या कितना होता है, किडनी का काम क्या होता है, किडनी कैसे काम करता है, ठीक है। किडनी खराब हो जाने पर क्या होगा, ये सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ऐसे इसका जो PDF है ना, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल सब चीज़ फ्री में मिलेगा, आपको 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं लगेगा। सब चीज़ मतलब टेस्ट भी, जितना भी नोट्स है, सब PDF है, सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं कि किडनी काम कैसे करता है, कितना संख्या होता है। देखिए किडनी संख्या कितना होता है? 2 होता है। एक बायां साइड होता है, एक दाहिना साइड होता है। यानी किडनी कितना होता है अपना लोग में? 2 होता है, एक बायां साइड, एक दाहिना साइड। एक किडनी का जो वजन होता है लगभग वजन जो होता है एक किलो लगभग 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। तो 2 किडनी कितना हो जाएगा? 2 कर दीजिए गुण, क्या हो जाएगा? 280। यानी एक किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है किडनी? 2 होता है। किडनी ये है। दाहिना साइड का जो किडनी होता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ऐसे पुष्पराज। ये उथल रहता है, ये धसल रहता है, पुष्पराज। काहे रहता है ऐसा? काहे कि दाहिने साइड क्या है? लीवर है। लीवर के कारण क्या है? इधर थोड़ा सा जगह कम बचता है, और जब जगह कम बचता है तो क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। तो दाहिना साइड का जो किडनी होता है क्या रहता है? थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ऐसे, और ये थोड़ा सा ऊपर रहता है। काहे कि दाहिना साइड क्या है? लीवर है, और लीवर के कारण क्या होता है? जगह कम बचता है। उसके बाद अब आगे समझते हैं। किडनी है, इससे एक पाइप निकलता है इस टाइप से, और यहाँ पर एक थैला है लगा हुआ। किडनी का काम क्या होता है? इसमें ब्लड जाता है और इसे जितना भी कचरा पदार्थ है वो सब को छांट के निकाल लेता है। ब्लड फिर क्या हो जाता है? लौट के चल जाता है। तो ब्लड इसमें आया, इस नस के द्वारा ऐसे करके आया, ऐसे करके आया, इसमें घुसा, ठीक है। पूरा छना गया, ब्लड जितना भी था सब छना गया। अब क्या होगा? फिर ब्लड लौट के चल जाएगा नस के द्वारा, और जितना भी कचरा पदार्थ रहेगा, जितना भी कचरा पदार्थ आएगा वो सब क्या हो जाएगा? इस रास्ते के द्वारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। सेम बात यहाँ होगा।
जो भी ब्लड आएगा ऐसे जाएगा और इसमें क्या होगा, छन आएगा। इसमें ब्लड क्या होता है, छनता है, यहाँ छनाएगा। तो जो भी ब्लड रहेगा, बढ़िया ब्लड रहेगा, छना क्या हो जाएगा, फिर चल जाएगा। और जो भी कचरा रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जमा कचरा क्या हो जाएगा, इस पाइप के रास्ते कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब समझते हैं इस पाइप का काम क्या होता है। इस पाइप का नाम क्या है, मूत्र वाहिनी। और जो थैला जैसा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मूत्राशय। यानी जो पाइप है उस पाइप से क्या होता है, मूत्र यानी कचरा पदार्थ क्या होता है, आग बहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और जहाँ पर वो पेशाब जमा होता है उसको क्या कहा जाता है, मूत्राशय कहा जाता है। और क्या होता है, टाइम से निकल जाता है, एक रास्ता के द्वारा निकल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग। टाइम पर अपना लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। 3 डिजिट का डायलॉग, ठीक है, मूत्र विसर्जन। अब समझते हैं डिटेल से काम कैसे करता है। ब्लड ऐसे गया, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड छनाया। देखिए किडनी में क्या होता है, ब्लड छनता है। फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है। समझ में आ रहा है अंतर। फेफड़ा में ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। और किडनी में क्या होता है, उसमें जितना भी कचरा पदार्थ आया वो सब को क्या करता है, छान देता है। यानी छानने का काम कौन है, किडनी में है, ठीक है। लेकिन शुद्ध करने का काम क्या है, फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है, दोनों में अंतर है। शुद्ध करना अलग हो गया, छानना अलग हो गया। शुद्ध करना मतलब क्या, ऑक्सीजन मिला देना, उसको कहा जाएगा शुद्ध करना। शुद्ध फेफड़ा में किया जाता है। और छाना कहाँ जाता है, छाना जाता है किडनी में। तो ये जो किडनी है, किडनी छान के कहाँ भेज देगा, जितना भी कचरा रहेगा वो सब को कहाँ भेज देगा, इस पाइप के रास्ते भेज देगा, यहाँ पर मूत्राशय में भेज देगा। कौन सा पाइप के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा। दोनों किडनी से एक गो पाइप लगा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, मूत्रवाहिनी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, मूत्राशय है, यहाँ पर क्या रहता है, पेशाब जमा रहता है। अब हमेशा तो बाथरूम में नहीं जाते रहेगा, इधर से आएगा ठोप ठोप चुक चुक आएगा, और अब ठोपे ठोप नहीं मतलब करते रहिएगा। तो उसके लिए तो कुछ न कुछ थैला होना चाहिए। तो क्या करता है, ठोपे ठोप यहाँ जमा होते रहता है। और एक समय जब ये भरने लगता है तो जोर से लग जाता है, और जाकर अपना लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो किस रास्ते, मूत्रमार्ग के रास्ते क्या करते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जिस रास्ता से ब्लड इसमें एंट्री करता है, छानने के लिए घुसता है, इस रास्ता को क्या कहा जाता है, रिनाल। ये जो मुंह है ना, ये मुंह, जिस मुंह के द्वारा यहाँ घुस रहा है, इस मुंह को क्या कहा जाता है, रिनाल कहा जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा रिनाल क्या होता है। तो जिस रास्ता के द्वारा तो ब्लड इसमें घुस रहा है, किडनी में घुस रहा है, उस रास्ता को क्या कहा जाता है, रिनाल कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, रिनाल। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, रिनाल हो जाएगा। तो रिनाल समझ में आ गया क्या होता है। तो जिस रास्ता के द्वारा किडनी में ब्लड घुसता है छानने के लिए, उस रास्ता को क्या कहा जाता है, रिनाल कहा जाता है। ये मुंह जो है ना, मुँह कहा जाता है, रिनाल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, ये जो किडनी है ना, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है, नहीं तो बाहर से कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो किडनी के ऊपर एक झिल्ली लगा हुआ है, पतला सा परत बैठा हुआ है। जिस तरह अपना लोग के शरीर पर एक पतला सा परत बैठा हुआ है चमड़ी का, उसी तरह किडनी के ऊपर भी एक पतला सा परत बैठा हुआ है। अब कौन सा परत बैठा हुआ है, उस परत का नाम है पेरिटोरियम झिल्ली। इस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोरियम झिल्ली। पेरिटोरियम झिल्ली, पेरिटोरियम झिल्ली। किडनी के ऊपर जो पतला सा परत है उसका नाम क्या है, पेरिटोरियम झिल्ली। पेरिटोरियम झिल्ली का काम क्या होता है, किडनी का सुरक्षा करना, ठीक है। किडनी का क्या करना, सुरक्षा करना। नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं इधर उधर घर्षण उर्षण हो, कहीं छेद उद हो गया फिर दिक्कतें हैं। इसलिए पेरिटोरियम झिल्ली क्या करता है, इसको सुरक्षा करता है। उसके ऊपर एक पतला सा परत रहता है, जिस तरह अपना लोग क्या है, चमड़ा है। और ये रिनाल क्या होता है, रिनाल क्या होता है, मुंह। किडनी का जो मुंह होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, रिनाल कहा जाता है। उसी के द्वारा क्या होता है, ब्लड घुसता है, फिर छना का वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। और जो कचरा पदार्थ बनता है वो कहाँ आ जाता है, इस पाइप के द्वारा यहाँ पर आके जमा हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक बात बताइए, ई भर जाएगा, पूरा भर गया, मूत्राशय भर गया, हम वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट करने के लिए हम वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, कोई रीज़न है नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा। अगर अनुभव ऐसा किए होंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, दर्द करने लगता है।
यहाँ पर दर्द करने लगता है, थोड़ा सा दोनों साइड पर दर्द करने लगता है। वो काहे होता है? वो इसलिए होता है जब भी भर जाता है धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ने लगता है टॉयलेट। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कहीं इसमें सट जाएगा। तो ये मूत्र क्या है, बहुत ज़्यादा कचरा पदार्थ है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ कोशिका में जलन उलन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होने लगता है। इसलिए मूत्र को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, मूत्र विसर्जन कर ही देना चाहिए। ठीक है, रोकने से बहुत ज़्यादा हानि होने वाला है। कहीं इसमें चढ़ने लगेगा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसको हटा ही देना चाहिए, निकाल ही देना चाहिए। ठीक है, मूत्र विसर्जन जब भी लगे तो कर लेना चाहिए, उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, किडनी है, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को छानना। तब अंदर में कुछ न कुछ छानने वाला होगा तभी तो ये छान रहा है। मशीन में कोई न कोई चीज़ छानने वाला रहता है तभी न छानता है। तो इसके अंदर भी कोई न कोई छन्ना है तभी ये छान रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। यानी इसके अंदर कौन सा छन्ना है, जो छन्ना है उस छन्ना को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। इसके अंदर बहुत सा छन्ना है, उस छन्ना को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। छोटा छोटा सा बहुत सा छन्ना है, उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। इसमें भी है, दोनों में। ये वो किडनी में कितना छन्ना रहता है पता है, यानी कितना नेफ्रॉन रहता है पता है, 10 लाख। कितना रहता है, 10 लाख। समझ जाइए कितना होगा, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा सा छटना रहता है। और कितना रहता है एक किडनी में, 10 लाख। तो 2 में कितना हो जाएगा, 20 लाख। 2 में कितना हो जाएगा, 20 लाख। क्या रहता है, नेफ्रॉन। यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, नेफ्रॉन किसके इकाई है, नेफ्रॉन किसके अंदर होता है, किडनी के। लेकिन न्यूरॉन एक आता है, न्यूरॉन भी आता है। न्यूरॉन किस में रहता है, ये रहता है ब्रेन में। जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि न्यूरॉन का काम क्या है। तो न्यूरॉन रहता है ब्रेन में, लेकिन नेफ्रॉन रहता है किडनी में। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन रहता है, 10 लाख। ये क्या है, छन्ना है। समझ रहे, अगर फिल्टर घर में लगा होगा ना, वो पानी साफ करने वाला, तो उसमें एक छन्ना रहता है अंदर में लगा हुआ। उसी तरह एक नेफ्रॉन है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, छन्ना लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका संख्या कितना होता है, एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख। ब्लड छानने का काम यही नेफ्रॉन करता है। किडनी तो ऊपर से खुला है, मेन काम किसका है, नेफ्रॉन छानता है। कितना होता है, 10 लाख। समझ जाइए, इतनी वो किडनी है, 140 ग्राम वजन है, उसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। कितना छोटा होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। किसका इकाई कहा जाता है, किडनी का इकाई। किडनी का इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन। और ब्रेन में क्या रहता है, न्यूरॉन होता है। दोनों में अंतर है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, दोनों किडनी अपना लोग एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में रहता है, एगो काम करता है। अपना पास 2 किडनी है, दोनों एक के साथ काम करता है कि एगो रेस्ट में है, एगो काम कर रहा है। देखिए, दोनों एक के साथ काम कर रहा है। अगर दोनों सही है, दोनों किडनी ठीक है, तो दोनों क्या करता है, एक के साथ काम करता है। दोनों में ब्लड आता है, छना के चल जाता है। लेकिन अगर एगो खराब हो जाएगा तो एगो अपने आप काम करते रहेगा। अगर एगो खराब हो गया तो ब्लड इन्हें जाना बंद कर देगा, सब ब्लड इधरे जाएगा, और एक के इस काम चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक खराब हो जाएगा तो एक पर काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों खराब हो जाएगा तब क्या होगा, जब दोनों खराब हो जाएगा तब क्या होगा, तब एक मशीन आता है, किडनी के जैसा ही काम करता है, लेकिन बहुत बड़ा मशीन होता है, पूरा एक घर के बराबर होता है। किडनी जैसा काम करता है मशीन, लेकिन क्या है, बहुत बड़ा मशीन है। इसलिए देह में तो लगा चल नहीं सकते हैं, तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, और आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसमें क्या करता है, 2 सुइया रहता है, 2 सुइया मार देता है, एक धमनी में मार देता है, एक सिरा में मार देता है। इससे ब्लड लिया, फिर उसमें दूसरा करके घुमा के साफ करके दे दिया। ठीक है, 2 नस रहता है। तो उस पूरा विधि को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। उस मशीन का नाम क्या है, डायलिसिस मशीन। और डायलिसिस जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस करना, डायलिसिस मशीन। नाम सुने होंगे, फलना डायलिसिस हुआ है, डायलिसिस। जब दोनों किडनी खराब हो जाता है तब क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, डायलिसिस में भी क्या है, सेम टू सेम वही है, जो काम किडनी कर रहा है वही काम वो कर रहा है, लेकिन वो मशीन है, और मशीन इतना बड़ा है, पूरा इतना छेकने है एरिया, इसलिए उसको शरीर में लगा नहीं सकते हैं। छोटा रहता है शरीरों में लगा देते हैं, आराम से करते रहता है, लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए आदमियों को उठा के
हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वहाँ पर बैठा के तब क्या किया जाता है, उसका डायलिसिस किया जाता है, यानी उसका क्या करता है, ब्लड छाना जाता है। सप्ताह में कराना पड़ता है। अगर किसी मान चलो दोनों किडनी फेल हो गया, दोनों किडनी जब फेल हो गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको सप्ताह में डायलिसिस करना पड़ेगा। अगर डायलिसिस नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। काहे मर जाएगा, काहे कि जो जितना भी कचरा निकल रहा है, यूरिया जो निकल रहा है, ये जो पेशाब के रास्ते यूरिया जो निकल रहा है, वो सब अंदर में रह जाएगा। जब अंदर में रह जाएगा तो आदमी मर जाएगा, खून खराब हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। ये जो एक बाबा है ना, प्रेमानंद जी, बहुत अच्छे बाबा हैं, ठीक है, ढोंगी नहीं है और सब लगभग ढोंगी है, बहुत अच्छे हैं, उनको हम फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका भी किडनी फेल है, दोनों किडनी फेल है, उनका भी डायलिसिस होता है और बहुत दिन से फेल है। तो यूँ देखो, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक आदमी है, ठीक है, पता नहीं कैसे है। उनका भी डायलिसिस से होता है, सप्ताह में डायलिसिस कराना पड़ता है, ठीक है। सप्ताह में डायलिसिस हो जाता है तो नॉर्मल रहता है, फिर जिस तरह से किडनी काम करता है उसे करते रहता है। लेकिन इसका खर्चीला है, खर्चा भी आता है, इसको नॉर्मल आदमी करा नहीं सकता है। तो जिसका दोनों किडनी फेल हो जाता है तो आदमी नहीं कराता है, चल जाता है, ठीक है। तो सप्ताह में इसको डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में एक चीज़ और देखना पड़ता है, डायलिसिस में बीपी देखना पड़ता है, बीपी ठीक ठाक है कि नहीं। बीपी या घट गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डायलिसिस जल्दी नहीं करता है। क्या बीपी किस में रोल होता है, क्या नशे से ब्लड क्या करता है, लेता है, नशे से लेता है फिर नशे में देता है। यहाँ तो किडनी खराब हो गया। तो किडनी समझ में आ गया, किडनी क्या होता है, दूग होता है। अगर दूग में से खराब हो गया तो काम करते रहेगा। अगर दोनों सही है तो क्या करेगा, दोनों एक के साथ काम करेगा। अगर दोनों खराब हो गया तब क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस कराते रहें। अगर दोसर किडनी को उपाय हो गया, कोई आदमी दे रहा है किडनी, जब दोसर कोई आदमी किडनी दे रहा है तो क्या करेगा, ये किडनी हटा के ओकर किडनी यहाँ लगा देगा। जैसे लालू यादव की जो किडनी है ना, दोनों फेल हो गया। जब किडनी दोनों फेल हो गया तो क्या हुआ, उनकी बेटी लालू यादव को किडनी दी। एक बेटी है, रिहानिया कुछ नाम है ऐसे कर, वो किडनी दी है, तब अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो लालू यादव को दोनों किडनी फेल है तो उनकी बेटी दी है किडनी। तो जब दोनों किडनी फेल हो जाता है तो दूसरा कोई आदमी दे भी सकता है। जिसको 2 किडनी है, एक किडनी दे देगा तो ऊपर अपना चलेगा, ये वो अपना ये आदमी दे देगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। किडनी के ऊपर ना एक चीज़ रहता है, ऐसा मांस जैसा, गुद्दा जैसा ऐसा रहता है, दोनों के ऊपर रहता है। इसके ऊपर भी रहता है, इसके ऊपर भी। ये जो है ना, इसको कहा जाता है अधिवृक्क। क्या कहा जाता है, अधिवृक्क। वृक्क किडनी को कहा जाता है, किडनी के ऊपर रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अधिवृक्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिवृक्क। इससे एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है हार्मोन एड्रेनलिन। इस हार्मोन के बारे में पिछला क्लास में पढ़े थे, जब ब्लड पढ़ रहे थे उस समय बताए थे एड्रेनलिन का काम क्या है। इसको कहा जाता है लरो उरो हार्मोन। क्या कहा जाता है, लरो उरो हार्मोन। ये हार्मोन कब निकलता है, इमरजेंसी के टाइम, जैसे लड़ाई हो गया, लड़ाई के समय ये हार्मोन निकल जाता है, मर 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 मर, ठीक है। तो जब लड़ाई हो जाता है तो हार्मोन निकल जाता है, उस समय गुस्सा में आदमी कुछ भी कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लरो उरो हार्मोन। लरो उरो हार्मोन जब ये निकलता है तो थोड़ा एनर्जी दे देता है शरीर को, इसलिए गुस्सा में क्या करता है, लोग कुछ उठा लेते हैं, टमाटर सिल्ली उठा के फेंक देता है गुस्सा में। तो उस समय क्या होता है, गुस्सा में एड्रेनलिन ज़्यादा निकल जाता है, ये बीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ रहता है, ये किडनी के ऊपर रहता है, इसको क्या कहा जाता है, अधिवृक्क कहा जाता है। इससे क्या निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, इसको लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, गुस्सा में आदमी कुछ भी कर लेता है, बापों को लोग गरिया देता है, ठीक है। तो ये हार्मोन बड़ी खचरा हार्मोन है, इसलिए इसका नाम है लरो उरो हार्मोन। तो किडनी के बारे में अपना लोग मोटा मोटी सब चीज़ पढ़ लिए। किडनी में जो छोटका छन्ना है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। जो छन्ना लगा हुआ है उस किडनी में क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख होता है। एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब अगला क्लास में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है,
किस तरह से ब्लड को छान देता है। कभी कभी पूछ देता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, नेफ्रॉन का फिगर बनाइए और उसका काम को समझाइए, ऐसा करके पूछ देता है। तो अगले क्लास में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका डिजाइन होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्लास भी क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, किडनी के बारे में पढ़ें। किडनी कितना होता है, 2 होता है, दाहिना साइड बायां साइड। दाहिना साइड किडनी क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को छानना, ब्लड को शुद्ध करना नहीं, ब्लड को छानना है। शुद्ध करना किसका काम है, फेफड़ा का काम है। ब्लड को शुद्ध करके क्या करेगा, फिर ब्लड को भेज देगा, और जो कचरा रहेगा उस कचरा को क्या करेगा, इस पाइप के रास्ते कहाँ पर जमा कर देगा, मूत्राशय में। इस पाइप का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्राशय में जमा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग के रास्ते समय समय पर बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ आप रखिएगा ज़्यादा देर तक अगर रह गया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कहीं ऊपर चढ़ने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मूत्र को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, मूत्र विसर्जन कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम, तो दूगो क्या हो जाएगा, 280 ग्राम। किडनी के बाहर एक पतला सा परत होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेरिटोरियम झिल्ली। पेरिटोरियम झिल्ली का काम क्या होता है, इसका सुरक्षा करना। किसका सुरक्षा करना, किडनी का सुरक्षा करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके जो मुंह है, किडनी का जो मुंह है, जहाँ से ब्लड घुसता है, किडनी का जो मुंह है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रीनाल कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रीनाल कहा जाता है, ठीक है। अगर किडनी एगो खराब हो गया तो दूसर का अपने आप काम करने लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आदमी आराम से जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गया तब उसको मशीन पर उसको ब्लड को शुद्ध करवाना पड़ता है, ब्लड को छानवाना पड़ता है। तो उस मशीन का नाम क्या है, डायलिसिस करवाना, ठीक है। या क्या करना है, या दूसरे अगर कोई किडनी दे रहा है तो इस किडनी को हटा के दूसरा किडनी लगा देगा, उसको क्या कहा जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट। जिस तरह से लालू यादव को हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट, सिंगापुर में जाकर करवाए, बहुत महंगा ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से किडनी अपना लोग पढ़ लिए। किडनी के ऊपर क्या रहता है, अधिवृक्क रहता है, अधिवृक्क मांस जैसा रहता है छोटा सा, उसको क्या कहा जाता है, अधिवृक्क कहा जाता है। उससे क्या निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, लड़ोग्रो हार्मोन। काहे कि क्या करता है, लड़ाई के टाइम निकलता है और बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा देता है। ये जो होता है टेटिया आदमी में ज़्यादा निकलता है। टेटिया आदमी देखिएगा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बातें बात में लड़ जाता है, ठीक है। देह में जान नहीं आता ही हो, देह में जान न समांग बुढ़िया पहलवान नहीं होता है, वैसे ही है बात है। तो इसमें कुछ है ही हो नहीं, मतलब उसके देह में कुछ है नहीं, तो क्या होता है, एड्रेनलिन ज़्यादा निकलते रहता है ताकि उसको एनर्जी मिले, और क्या होता है, वो टटिया हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से किडनी के बारे में पूरा पढ़ लिए। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है। उसके बाद पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इससे पहले अगर आप पहला चैप्टर यानी पोषण के बारे में नहीं पढ़े हैं तो क्लास जाकर देख लीजिए, पूरा 3-4 क्लास है। उसके बाद शोषण भी है, शोषण भी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। उसके बाद क्या है, ब्लड के बारे में है, यानी परिवहन तंत्र के बारे में भी पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ई चैप्टर है। अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, तब और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। बायोलॉजी में आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं, पूरा साइंस में कहीं भी रटने की जरूरत नहीं, पूरा 100% क्लास में याद हो जाएगा, ये हमारे गारंटी है, ठीक है। लिख देते हैं आपको, क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको रटने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ के पूरा याद हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल रटना नहीं है, ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पैराग्राफ में रट रहे हैं, भारतीय भवन लेकर रट रहे हैं, रटना बिल्कुल नहीं है। क्लास में ही समझ के याद हो जाएगा, देख के याद हो जाएगा। इतने मज़ेदार टॉपिक है साइंस, फिर भी रटता है स्टूडेंट, बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सभी का टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। सब PDF मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद टेस्ट हम लेते रहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो उसका टेस्ट वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कमेंट में, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तब उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।